बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से हैं और मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आपको और मुझे अपने घर में हमेशा खुशियाँ दे। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ मैंने स्टार्ट किया है सुबह के ब्रेकफ़ास्ट से। सुबह में ही होता है ब्रेकफ़ास्ट, तो ये ब्रेकफ़ास्ट से मैंने स्टार्ट किया है। तो यहाँ ब्रेकफ़ास्ट में बच्चों के स्कूल के आने के बाद लंच भी होता है, ब्रेकफ़ास्ट भी। तो मैंने आज रोटी तली थी, बच्चों ने कहा था रोटी तलनी है, और ज़ैनब ने पराठे का कहा था, तो पराठा और वो था तंदूरी रोटी और पंजीरी। और यहाँ ज़ैनब जा रही हैं ट्यूशन। वालेकुम अस्सलाम। अब क्या हो गया बैग में? ज़ैनब लंच क्यों नहीं करती? थोड़ी सी बता दी घर पे खाने। बैग हैंग करो। अब क्या हुआ? तो ज़ैनब यहाँ ट्यूशन से आ चुकी थी, तो अब हमें जाना था मार्केट अपने लिए शादी के कपड़े लेने के लिए, जो कि मेरे थे और मेरी सिस्टर के थे। जो कि मेरी सिस्टर कहती हैं कि तुम अपनी मर्ज़ी से ही मेरे कपड़े ले आया करो। तो अमूमन लॉन हो, कॉटन हो या फैंसी ड्रेसेस हों, वो मैं ही उनके साथ जाकर लेकर आती हूँ और उनको दिलाकर आती हूँ। तो यहाँ मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, ज़ैनब भी रेडी हो चुकी है। उनके बाबा ने कहा है कि बस जल्दी से आ जाओ, काफ़ी लेट हो चुके हैं पहले ही, क्योंकि ज़ैनब को ट्यूशन के आने के बाद हम गए थे। तो यहाँ हम अरमानी कलेक्शन पर आ चुके हैं। अरमानी कलेक्शन का पेज है इंस्टाग्राम पर। तो काफ़ी ये लोग इंस्टाग्राम पर अपने पेजेस पे ड्रेसेस डाल रहे थे, तो मुझे काफ़ी प्यारे लगे। तो मैंने सोचा क्यों ना इस मर्तबा ट्राई किया जाए। लेकिन जब मैंने ट्राई किया तो ये मुझे इसका फैब्रिक और इसकी एम्ब्रॉयडरी वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जिस तरह वो वीडियोस को दिखा रहे थे इस तरह की वैरायटी नहीं थी, और एक्सपेंसिव काफ़ी थे ये ड्रेसेस। लेकिन देखने से जो है वो मटेरियल बहुत लो मटेरियल लगा हुआ था, बिल्कुल भी अच्छा फैब्रिक और कढ़ाई वगैरह कुछ भी नहीं थी। तो मुझे समझ नहीं आया। मैंने हस्बैंड से कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा। काफ़ी उन्होंने ड्रेसेस दिखाए लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। आखिर में वो तप चुके थे और तब के कहने लगे कि आप ऐसा करें कि ब्रांड ख़रीद लें, जो कि आपको 20-22 हज़ार रुपये का मिल जाएगा। तो मुझे इतना शदीद गुस्सा आया। मैंने कहा पैसे हैं जेब में, जभी तो आपके पास भी आए हैं। तो कहने लगे ठीक है। वो भी तब गए थे, मैं भी तब गई। तो मैंने इनको कहा आप चलें, हम तारिक रोड ही चलते हैं। तो ये गुस्सा हो गए, कहने लगे कि अभी तो तुम यहाँ आई हो इतनी दूर और अब वहाँ जाना है तारिक रोड। तो मैंने पहले ही कहा था कि पहले तारिक रोड से ले लो, तो फिर उस वक्त तुम क्यों नहीं गई? तो मैंने कहा मैं सोच रही थी इसको ट्राई कर लूँ। इन्होंने कहा तुम्हें भी बिला वजह के तजर्बे करने का बहुत शौक़ है, जबकि पता है कि लेना सिर्फ तारिक रोड से ही है। तो मैं अपने लॉन के ड्रेसेस हों या फैंसी ड्रेसेस हों या बच्चों के हों, तारिक रोड से ही लेती हूँ। तो मुझे वहीं का सब कुछ समझ आ जाता है, कहीं और नहीं भागना पड़ता है इधर उधर, चाहे स्लीपर्स हों चाहे कपड़े हों कुछ भी हो। सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा था हम दोनों के। तो हमने पहले पी चाय, कि पहले चाय पी ली जाए, और ज़ैनब को चाय नहीं पीनी थी। ज़ैनब ने कहा मुझे सिर्फ़ आप पानी दिला दें, मुझे प्यास बहुत लग रही है। तो ज़ैनब ने पानी लिया और हम लोगों ने चाय पी, और उसके बाद रवाना हो गए तारिक रोड के लिए। तारिक रोड यहाँ से बहुत दूर था और ये भी मेरे घर से तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता था। तो इस वजह से हम दोबारा, इतनी देर हो चुकी थी। जब हम घर पहुँचे तो रात के 10 बज रहे थे, जबकि हम ज़ैनब के ट्यूशन से आने के बाद आए थे। लेकिन क्या करें, अच्छी चीज़ लेने के लिए कुछ तो कुर्बानी देना पड़ती है। जब आप पैसे भी सही खर्च कर रहे हो और चीज़ भी वैसी ना मिले, तो फिर आपको मेहनत करना पड़ती है कि थोड़ा चले जाए दूर। तो फिर हम गए तारिक रोड।
ज़बरदस्त और हर चीज़ यहाँ पर मिल जाती है। चाहे आप किसी भी किस्म का कपड़ा लेना चाहते हो, कुछ भी लेना चाहते हो, साड़ी, शरारे, शलवार कमीज़, या आप ऑर्डर पे भी बनवाना चाहते हो, तो यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है। यहाँ पर ज़्यादा भागना नहीं पड़ता कि इधर जाना है, उस शॉप पे जाना है, यहाँ जाना है। इस पूरी मार्केट में हमें हर चीज़ अवेलेबल मिल जाती है, अच्छी वैरायटी में, अच्छे पैसों में मिल जाती है। तो मैं यहाँ तारिक रोड से, राबी सेंटर से ही अपने फैंसी ड्रेसेस लेना पसंद करती हूँ। जबकि लॉन भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि तारिक रोड से ही लेती हूँ, और किस शॉप से लेती हूँ ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ मैंने कुछ ड्रेसेस जो हैं वो सिलेक्ट किए थे और उनका ऑर्डर भी कर दिया था। मुझे यहाँ से पसंद आए थे। तो आप लोग मुझे बताइएगा गेस करके कि मैंने कौन सा ड्रेस लिया होगा, क्योंकि एक मेरा था, एक मेरी सिस्टर था। बहुत मेहनत करने के बाद मुझे कुछ ड्रेसेस समझ आए, फिर आने के बाद हमने ऑर्डर डन किया, और फिर यहाँ हमें नेक्स्ट डे दोबारा आना पड़ा, क्योंकि जो मैंने अपनी सिस्टर के लिए कलर लिया था तो वो उनको समझ नहीं आया और नाप वगैरह भी देना था। तो फिर मुझे दोबारा नेक्स्ट डे यहाँ पर आना पड़ा अपना ऑर्डर कंफर्म करवाने के लिए। कंफर्म तो हो ही चुका था, लेकिन एक्सचेंज करवाने के लिए मुझे जो है एम्ब्रॉयडरी वगैरह में थोड़ी समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने फिर अपने ही हिसाब से उसको काम करवाया और कलर करवाए। तो फिर मुझे यहाँ नेक्स्ट डे आना पड़ा दोबारा से, और उसके बाद मुझे जाना पड़ा, और ज़ैनब भी कह रही थी मुझे सेविंग वर्ल्ड जाना है, वहाँ से उसको अपने लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, और मुझे भी घर के लिए कुछ सामान लेना था, सामान यानी कि घर की चीज़ें। तो ये बहुत बड़ा है सेविंग वर्ल्ड तारिक रोड पर ही, और इसका ये ग्राउंड फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर हम नहीं गए थे क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था। तो फिर इस वजह से हम आ गए थे, फिर घर आए, घर आके हमने खाया खाना, क्योंकि बहुत शदीद भूख लग रही थी। और खाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ स्लिप, जो कि बिल्कुल हमारा ऑर्डर बुक हो चुका था, और ये ऑर्डर कितने का हुआ है, कौन सा ड्रेस है, ये मैं आपको बताऊँगी जब मेरे ड्रेसेस आ जाएंगे उसके बाद। और ज़ैनब अहमद खाना खा के सो चुके थे, और उनको सुबह स्कूल जाना था। ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।